आप लोग को पिछली वीडियो में जो बात बताए थे अवसर पाठ से, वो प्रश्न संख्या 4 की सारी विश्लेषण हमने की थी। आज जो हम विश्लेषण करने जा रहे हैं वो है प्रश्न 5 के, जिसमें है आशय स्पष्ट करें। आशय का मतलब होता है तात्पर्य, यानी इसका अर्थ क्या है, आप क्या जान रहे हैं, कहने का अर्थ क्या है, उसी के बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए हम पहले पढ़ देते हैं किसका आशय करना है। 5 का क में है कि अफसर से रिटायर होने के बाद भी आदमियों में अफसरत्व कायम रहता है जो घर के लोगों को परेशान करता है। अब देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक महोदय जी यानी शरद जोशी जी क्या बताना चाह रहे हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से आगे हम बता रहे हैं, सुनिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक महोदय जी ने कहा है कि अफसर एक खौफनाक शब्द है जिसे सुनने के बाद काफ़ी लोग डर जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अफसर की श्रेणी में आ जाते हैं तो उनके अंदर एक अलग प्रकार के गुण, स्वभाव, लोगों के प्रति व्यवहार भी अलग हो जाते हैं। उनकी ये व्यवहार पद से च्युत होने पर भी वे अफसर जैसे स्वभाव को बरकरार बनाए रखते हैं, यानी पद से हट जाने पर भी उनके अंदर अफसरत्व कायम रहता है। ठीक है, इस स्वभाव से घर परिवार के लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बच्चे तो उनसे बात तक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वे किसी काम को सुलझाने की बजाय उलझाने में उनकी नीति काम करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनका जो अफसरत्व का जो गुण है, अवसरवादी जो गुण है, उनका गुण बरकरार बनी हुई रहती है और उस गुण को नहीं छोड़ते हैं, जिसके कारण उनके स्वभाव से लोग परिचित हो जाते हैं और उनसे लोग दूरी बनाने लगते हैं। तो इन्हीं बातों की इसमें चर्चा की गई है। 5 के ख के प्रश्न है, वही है आशय करने के लिए। वह एक आत्मा है, एक शरीर के रिटायर होने के बाद नया शरीर ग्रहण कर लेती है। अब देखिए, इसकी व्याख्या किस तरह से की गई है, ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक महोदय जी कहते हैं कि अफसर की चाल ढाल ऐसी होती है कि उनके लिए ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग करने पड़ते हैं, यानी उसका गुण कितना अजर अमर है कि उसकी तुलना शरीर में बसे आत्मा से की जा रही है। अफसर एक पद है जो उस पद पर केवल व्यक्ति ही होते हैं, परंतु जो उस पद की शान ए शौकत जस की तस बनी रहती है, यानी पद की गरिमा हमेशा बनी रहती है, कभी नहीं घट सकती है। उनके उस पद से हटने पर कोई अंतर नहीं पड़ती है, गुण की जस की तस रहती है, यानी उनके गुण स्वभाव में कोई भी अंतर नहीं पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं रिटायर्ड होने के बाद भी उनकी आत्मा अजर अमर रहती है। आत्मा का मतलब क्या होता है कि अवसरवादी जो गुण होते हैं वो गुण कभी भी नहीं जाते हैं, यही कहने का मतलब है। 5 का गौ में है कि अफसर सब जगह है, वह ऑन ड्यूटी सर्वव्यापी है। अब देखिए, लेखक महोदय जी के अनुसार इसमें क्या बात बताई गई है, हमने इसकी सटीक विश्लेषण की है, ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक महोदय जी कहते हैं कि अफसर के गुण ही उसकी पहचान है। यदि अफसर के गुण समाप्त हो जाए तो फिर किसी में भी डर व भय ही नहीं रहेगा, वे एक आम आदमी की तरह हो जाएंगे। घर से बाहर तक उनसे लोग खौफ खाते हैं, उनसे कुछ पूछने से भी लोग डरते हैं। उस पद के फायदे वे हमेशा लेते रहते हैं, चाहे उनकी ड्यूटी ऑफ रहे या ऑन। वे जहाँ भी जाते हैं अपनी अफसरत्व गुण का महिमा मंडन कर ही देते हैं, यानी अपनी अवसरवादी नीति को हमेशा बरकरार बनाए रखते हैं। यदि वे अवसरवादी नीति नहीं रखेंगे तो उनसे लोग नहीं डरेंगे, यानी हम कह सकते हैं उनकी ड्यूटी हमेशा ऑन रहती है। 5 के घ में है कि अफसर अगर इस किनारे से जा रहा है तो आप उस किनारे से जाइए।
अब देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक महोदय जी क्या कहना चाह रहे हैं। हमने इसकी सटीक विश्लेषण इस प्रकार से की है, ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक महोदय जी बताना चाहते हैं कि अफसर अपने पद की गरिमा के कारण प्रसिद्ध है, उनसे किसी प्रकार की तर्क वितर्क करना यानी कि उलझन से ना निकल पाने वाला काम है। इससे अच्छा है कि उनसे केवल और केवल काम की बातें करें, हो सके तो उनसे दूरी बनाकर ही रहें, तभी संभव है। उनके साथ रह पाने और चल पाने की बात को कभी मन में भी नहीं लाना चाहिए। इस तरह से उनकी खौफनाक असर आप दफ्तर से लेकर दफ्तर से बाहर तक देख सकते हैं, जो अफसरत्व की नीतियों पर आधारित होती है। इस तरह लेखक महोदय जी बताना चाहते हैं कि उनसे दूरी बनाने में ही फायदा है। यदि आप उनके साथ चलेंगे तो आपका हमेशा महिमा मंडन तो करते ही रहेंगे, यानी आपको हमेशा बातों में उलझा करके रख देंगे, यानी आप उनसे सुलझ नहीं पाइएगा, यानी आप उनसे निकल नहीं पाइएगा, यानी हमेशा वे आपको उलझाए हुए रहेंगे। तो इस तरह से हमने जो है इस चैप्टर की जो है संपूर्ण व्याख्या कर दी है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी वीडियो बनाए हैं अवसर पाठ से संबंधित, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दिक्कत होती है तो फिर बताइएगा। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप लोग के उज्जवल भविष्य के लिए मंगलमय कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।